जिसे लोग आधार मान रहे हैं। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ 1359 फसली का आधार क्या 2023 में लागू होता है? इससे पूर्व सैकड़ों अनगिनत प्रमाण पत्र जिन परिवारों का जारी किया गया था, क्या वो उसमें 1359, 56 आदि अभिलेख का हवाला नहीं मांगा था कि आज तत्कालीन कर्मी तक इस चीज को लेकर के जो है कि 1359 मानेंगे या आदेश आ गया रोक लगा देंगे, इस चीज की मांग कर रहे हैं, जबकि सरासर गलत है। जो लेखपाल जिस तहसील से जारी हुआ है, जो लेखपाल अब तक प्रमाण पत्र जारी किया है और वो उस क्षेत्र में मौजूद है, उस तहसील में मौजूद है, वही लेखपाल आज उसी परिवार के व्यक्तियों का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हीराहारी कर रहे हैं और गलत रिपोर्ट लगाकर तोड़ मोड़ करके दुसाध व्यक्तियों को परेशान किया जा रहा है। महोदय, दुसाध और ढाढ़ी जात में कोई अंतर नहीं है। दुसाध जात अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, जबकि ढाढ़ी कोई जात नहीं है। ये समस्त तहसीलदार जनसूचना के माध्यम से जानकारी दिए हैं कि ढाढ़ी कोई जात नहीं है और ढाढ़ी कहीं सूचीबद्ध नहीं है। महोदय, यदि जब ढाढ़ी कोई जात नहीं है, कहीं सूचीबद्ध नहीं है, तो ढाढ़ी नाम बता करके, ढाढ़ी को जात बता करके दुसाध जात के व्यक्तियों का प्रमाण पत्र किस आधार पर रोका जा रहा है? यदि ढाढ़ी और दुसाध में कोई अंतर है तो सर इस चीज का समाधान होना अपरिहार्य है कि ढाढ़ी किस जात में है, बल्कि जात श्रेणी में सूचीबद्ध है। यही मामला है सर। इसी विषय को लेकर दुसाध जात का विवादित मामला बता करके ढाढ़ी में उलझा करके पूरे दुसाध समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके बगल के जनपद गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज आदि जनपदों में इन्हीं दुसाध ढाढ़ी व्यक्तियों का प्रमाण पत्र दुसाध जात से जारी होता है, वहां कोई विवाद नहीं है। लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, मेदावल, खैराबाद, करघटा, आलापुर, खजली। तीन विधानसभा में प्रमाण पत्र विवाद बताकर दुसाध जात का रोक लगा दिया गया है, जबकि आलापुर, आजमगढ़, खजली, देवरिया इन विधानसभाओं में कोई समस्या नहीं है। हमारे लोग, हमारे नाम रिश्तेदार आराम से प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं, जबकि वहां भी 1359 में हमारे लोगों को जात जो बोला जाता है ढाढ़ी कौन लिखा है, वहां भी ढाढ़ी लिखा है, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र दुसाध से दिया जाता है। महोदय, 1359 फसली का रिकॉर्ड अब तक शासन ने कई बार उसे निरस्त कर चुका है और ये आपके कार्यालय द्वारा 2015 और 2022, 21 और पुनः 2023 में प्रशासन और शासन का आदेश आ गया है कि 1359 फसली को ही केवल आधार नहीं माना जाए, उसके जगह पे रोटी बेटी का संबंध, नात रिश्तेदारी, गुरदोष, पेशा व्यवसाय आदि को भी देखा जाए। लेकिन इन चीज को हटा करके सिर्फ कुछ चुनिंदे लेखपाल जो तहसीलदार साहब के चाहते हैं, माननीय एसडीएम के चाहते हैं, वो उनके चाहते में आकर कुछ रसूखा लेने के चक्कर में प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं। हाल ही का मामला मेरा ही है व्यक्तिगत सर, आपके सामने एसडीएम महोदय घंटा बैठे और जनपद में चल रहे हैं। उन तीनों विषयों को लेके आज की जो बैठक हम लोग कर रहे हैं और मैंने आपको मौका दिया है मिलने का, मैं चाहूँगा कि इसको मोनेटाइज कर दीजिएगा, इसको मोनेटाइज करा दीजिएगा। आज की बैठक की इन लोगों ने बैठक हुई थी और उस बैठक के मिनट्स में क्या लिखना है वो मैं पॉइंट आउट करूँगा। सर, नंबर 1, अरे अपने बैठ लीजिए, बाद में ये रहेगा साइन कर देगा आपके, आप तहसीलदार साहब नोट करें, आप ये चला लेंगे, आप साइन कर देंगे, छोड़ दे भाई, आप सब पे साइन कर दीजिए, अटेंडेंस हो जाएगा कुछ नहीं। दुसाध देखिए 2-3 बातें इन्होंने उठाई, दुसाध लिखिएगा सब लोग। पहली बात, जो भी जाति उपजाति के संबंध में जो बातचीत होती है उसके बारे में सरकार की तरफ से समय समय पर बहुत स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं। उसमें कहीं कहीं पे लोकल
कल्चर के हिसाब से कुछ उपजातियां हो जाती है या कुछ अपभ्रंश हो जाते हैं जातियों के अंदर, ठीक है। हाँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना ही उदाहरण दूं, आपको कई जगह पे हम खबर लिखते हैं, कई जगह तोमर लिखते हैं, कई जगह तनवर लिखते हैं, कई जगह कुछ और भी लिखते हैं, तो कुछ अपभ्रंश के भी मामले हो सकते हैं। कुछ नोटिफिकेशन जो जारी हुए हैं सरकार के द्वारा, उन वहाँ पे क्या लिख रखा है वो भी देखना हमारे लिए आवश्यक होता है। जहाँ तक आपकी जाति प्रमाण पत्र की बात है, आपने 3 बातें बताई हैं, उन्हीं को संक्षिप्त में निर्देश के रूप में नोट करा देता हूँ मिनट्स में, और अगले इसी महीने के अंत तक जो है 15 दिन के आसपास हम इस तीनों मैटर को रिजोल्व कर देंगे। पहला पॉइंट, आपने कहा कि कुछ सर्टिफिकेट बन चुके हैं, तो मेरा आपसे ये एडीएम साहब से अनुरोध रहेगा कि तीनों तहसील में बात कर लेंगे कि इन तीनों जातियों के संबंध में आज तक कितने जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं, उनकी डिटेल्स आप मुझे उपलब्ध करा दें। कितने अभी एप्लीकेशन आई हुई है जिनको निर्गत करने में दिक्कत हो रही है, और जिन लेखपालों के पास में अभी सर्टिफिकेट आए हुए हैं, क्या उनके द्वारा इसी जाति के प्रमाण पत्र पूर्व में निर्गत किए गए हैं अथवा नहीं, ठीक है। तो ये जो शिकायत एक बीच में आई है कि लेखपाल जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो स्पष्ट आ जाएगी उसमें। अगर मान लो मैं ही हूँ, अगर मेरे ही स्तर से पहले सर्टिफिकेट जारी हुआ है, मेरे ही स्तर से मना किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चिंता की बात है, आप स्पष्ट नहीं है कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये एसडीएम और तहसीलदार इस बात को समझेंगे, और हम आजकल ऑनलाइन डाटा है, पता लग जाता है किस लेखपाल के यहाँ से क्या जारी हुआ है। उसके बाद इस संबंध में सरकार के द्वारा क्या शासन निर्देश जारी किए गए हैं, आज तक उसको कंपाइल करा दीजिए, ठीक है। भारत सरकार की जो वेबसाइट है उसमें जो नोटिफिकेशन अपलोडेड है वो क्या कहता है जी। आज तक माननीय न्यायालय में कभी इस प्रकार के प्रकरण, हो सकता है कि वह जाति विशेष के लिए प्रकरण गया हो सकता है कि सिमिलर नेचर के केसेस दूसरे जनपदों से गए हों, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण एटा का दिया, वहां भी इस तरह का एक प्रकरण चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप ही के जाति विशेष का प्रकरण कोई कोर्ट से डिजाइन हुआ हो, इस प्रकार के सिमिलर नेचर के भी अगर कहीं पे जजमेंट्स हैं कोर्ट के, आप उनको भी निकाल दीजिए, ठीक है। और अंत में जो एक चीज हमें देखनी है वो है कि इस संबंध में हमारे जो आसपास के जनपद हैं, उन जनपदों में जैसा आपने बताया कि सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट जो है उनकी डिटेल वो साक्ष्य के रूप में लोग बता रहे हैं, बोल रहा हूँ सारे के सारे साक्ष्य रखने की जो जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर भी है। अगर अगले एक हफ्ता में वो एडीएम साहब के दफ्तर में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तहसील का प्रकरण हो, आप अपनी एक फाइल बनाइए और जो भी कागज आपके पास उपलब्ध है या जो भी प्रयास आप करना चाहते हैं, मैं आपको 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ। इस 1 सप्ताह के अंदर आप जमा कर दीजिएगा, जो आप डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे उसकी आप रिसीविंग ले लीजिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा किए हैं। उन सारे चीज़ों को रख के हम एक कमेटी बना देते हैं और वो कमेटी मुझे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, इन सारी चीज़ों को जो बातें मैंने बताई है इन चीज़ों के साथ में। सर अंत में मैं पूरी बात कर दूँ, अंत में हमें ये भी देखना है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित हो जाए। स्पीकिंग ऑर्डर पारित 2 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर एक इसमें ये भी देख लीजिएगा साथ में कि जो शासनादेश आए हैं उसमें प्रोसेस होगा, प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है ना वो डिजायरेबल है कि भाई मिल जाए तो अच्छी बात है। सर 1359 फसलियत की बात कर रहे हो चाहे और सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो, तो कंपलसरी सर्टिफिकेट क्या है एक जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उसकी लिस्टिंग हो जाए और हम उनके इतर अगर कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का एक डॉक्यूमेंटेशन करके आप मेरे पास एक केस बना के रखिए। तीनों का निर्णय हम एक साथ करना चाहेंगे और उसके बाद जो भी हमारा निर्णय होगा वो हम लिखित में एक स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में पारित करेंगे। स्पीकिंग ऑर्डर जब पारित हो जाएगा तो स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम उसमें हर वो चीज़ लिखेंगे जो आपने बताई है, हम हर वो चीज़ लिखेंगे जिसमें हमारे अधिकारी हमें बताएंगे और उसके बाद में आखिरी में निर्णय लिखा होगा जो हमने क्या निर्णय किया इस विषय पे। हमारा निर्णय जो है वो ओपन टू अपील है। आप उसके विरुद्ध अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप उसके विरुद्ध अपील पे भी जा सकते हैं और आपको अपनी कानूनी लड़ाई जो है फिर लड़नी पड़ेगी अगर वो हमारे स्तर से कोई आपको अनुकूल प्राप्त नहीं होता है।
और अगर आपको हमारे स्तर से अनुतोष प्राप्त हो जाता है तो बात नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन निर्णय जो है वो होना आवश्यक है और तीनों ही केस में हम निर्णय इसी माह के अंत तक या अगले महीने फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में ही सकता हूँ, अगले माह के, क्योंकि 15 दिन तो इस पूरी प्रक्रिया में लग जाएंगे आपको इकट्ठा करने में। लेकिन ये है कि 1 माह के भीतर हम इस पूरी प्रक्रिया को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में हमारे स्तर पे आपको निर्णय लेने के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक सर बिंदु हमको कहना था। हाँ, मेरा ये अनुरोध है, कृपया ध्यान दीजिए कि जैसे जो सर के जो निर्देश है उसका अनुपालन सुनिश्चित होगा। आप लोग जिनके तहसीलदार ने प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिए हैं, किन्हीं कारणों से शिकायत में काट दिए गए, अप्लाई किए गए, तो जो अपील करने का डीएम साहब का प्रोसेस है, जिसके तहत साहब का विधिक निर्णय होगा, जिसको आप आगे जाकर के कमिश्नर साहब या कोर्ट में उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर समाज कल्याण अधिकारी तो बैठे हैं, अगर किसी को ऐसी असुविधा है कि वो कैसे अपील करता है तहसीलदार के निर्णय को डीएम साहब के समक्ष, वो प्रक्रिया समाज कल्याण ऑफिस में अगर किसी को न पता हो जिसका कैंसिल किया तो वो अपील करवा देंगे। तो वो अपील के आधार पर जो निर्णय होगा वो आपको कमिश्नर साहब के आप चैलेंज कर पाएंगे और हाई कोर्ट जा पाएंगे। तो अपील जरूर कर दी, जिससे आपको डेट दी जा सके कि इस डेट करके अपनी बात कहें। बाकी सर ने जो कहा वो पहले बुलाकर भी एक बार आपको सुना जाएगा और फिर उस अपील के आधार पर आपका निर्णय होगा, जिसे आप या तो संतुष्ट होंगे या फिर आगे आप कार्रवाई करें। सांसद हम लड़का साइड चलिए सुनो। और इसे अवहेलना करते हुए क्यों जो है प्रसारित हमारे समाज को किया जा रहा है? देखिए, मैंने ये कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास में जी, आप उनको कंपाइल करिए, निर्भर रूप से उसको सबमिट करिए। अगर रेफरेंस पुराने होंगे तो उनको यूज किया जाएगा, उनको देखा जाएगा। दे दीजिए ना, पूर्व अधिकारियों ने भी कोई बोला होंगे, उनको भी सामने रखना है। कहीं तो कितना बार देंगे हम लोग। डीएम साहब, मेरी बात एक मिनट सुन लेना। मैं गोरख पासवान